अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मृतिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अस्माकं तु द्रोणाचार्य के सामने दुर्योधन अब अपनी सेना का वर्णन करता है। कहता है अस्माकं, हे द्विज। कैसा आदमी है दुर्योधन, जहाँ देखो टॉन्ट ही मारता रहता है। उसको बस मौका मिलना चाहिए किसी को सुनाने का। पहले उसने कहा आचार्य, अब कह रहा है द्विजोत्तम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। जानता है ब्राह्मण के रूप में नहीं बुलाया यहाँ पर युद्ध भूमि में इनको, लेकिन वो कहना चाहता है कि आप हो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, पर बनना मत यहाँ पर योद्धा बनकर ही रहना। हमारी सेना में जो विशिष्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नायका मम सैन्य से, पहले कहा हमारी सेना में, अब कहता है मेरी सेना में जो है ना। यहाँ पर दुर्योधन का अहंकार दिख रहा है। दुर्योधन का अहंकार कहीं भी छुप नहीं सकता। मेरी सेना में जो नायक हैं उनके बारे में मैं कहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए कहता हूँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। कौन कौन है हमारी सेना में? अब देखिए दुर्योधन की पॉलिटिक्स। पांडव सेना के बारे में इतना कह चुका है, अब द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं क्योंकि पांडव सेना की बहुत बड़ाई कर दी। कहीं द्रोणाचार्य कमज़ोर ना पड़ जाए, डीमोरलाइज ना हो जाए, इसलिए वो अपनी सेना में पहला नाम लेता है भवान, आप, फिर भीष्मश्च, और फिर उसका बहुत फेवरेट कर्ण। ये दोनों बड़े थे इसलिए इनका नाम लिया। और दुर्योधन को सबसे बड़ा विश्वास कर्ण पर था। दुर्योधन जानता था द्रोण इमोशनल हो सकते हैं, भीष्म भी इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि पांडवों के प्रति उनका बहुत स्नेह है। कर्ण इमोशनल कभी नहीं होगा। कर्ण तो पांडवों का पक्का विरोधी है। प्रतीक्षा कर रहा था दुर्योधन की कब भीष्म गिरे और कर्ण सेनापति के स्थान पर आए। तो पहले 9 दिनों तक तो युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं आया। दुर्योधन ने तो ये सोचा था कि मेरे पास 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी ही सेना है। अरे भीष्म ही काफ़ी है उनके लिए, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो लड़ते रहेंगे जब तक नहीं चाहेंगे मरना। पूरी पांडव सेना को वो अकेले ही समाप्त कर सकते हैं। पहले 9 दिनों में कौरवों के कितने भाई मर चुके थे, पांडव 5 में से एक भी कम नहीं हुआ था। तो यहाँ पर दुर्योधन को शंका हुई कि भीष्म लड़ तो मेरे पक्ष से रहे हैं, लेकिन जिताना वो पांडवों को चाहते हैं। फिर कहा कृपश्च, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि के भाई अश्वत्थामा के मामा थे। ये बड़े बड़े योद्धा हैं। समित्यंजय, विकर्ण, सोमदत्ती, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब इतने हैं। तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं कितनों के नाम लूँ। दुर्योधन द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में हो ही नहीं सकती, इसलिए हम उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्ण।